ट्रायंगल लॉ के बारे में मैंने क्या बताया था? इन साइक्लिक ऑर्डर sum of all vectors is zero if initial and starting point is same. Initial and final point is same. ये तो बताया था मैंने कि बोलो अगर एक ट्रायंगल है, मान लो ये वेक्टर है, याद कीजिए आप, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है ना? साइक्लिक ऑर्डर में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में, और इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट यही है और एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो इनका सम क्या होगा? जीरो। इनका सम क्या होगा? जीरो। बोलो कल बताया था मैंने ऐसा, सही है और नो? रिकॉल हो गया अच्छे से, है ना? ऐसे ही बताया था मैंने। खास बात क्या होनी चाहिए? ये साइक्लिक ऑर्डर में होनी चाहिए ना। जिन्हें को याद आ गया, चलो अच्छी बात है। गोल्डी को याद आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक, तो इस तरीके से मैंने बताया था। अच्छा, फिर मैंने ये बताया था कि ये साइक्लिक ऑर्डर में सम इनका जीरो होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो होगा ना। अगर किसी बच्चे को सम निकालना है दो वेक्टर का, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो वो माइनस सी वेक्टर होगा। क्या होगा वो? माइनस सी वेक्टर। यानी जब देखें अगर हम, तरीका क्या है? तरीका क्या है देखो भैया, फिर से ए वेक्टर ही है, फिर से बी वेक्टर ही है, ठीक है। और अब माइनस सी वेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका सम, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम क्या है? माइनस सी वेक्टर। तो सी वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस सी वेक्टर ऊपर होगा, यानी ये होगा। ठीक है ना? ये अपने आप में माइनस सी वेक्टर भी होगा, और ये आर वेक्टर भी तो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का। अरे बोलो, सही है। और ये आया कहाँ से है क्या चीज, उसके बारे में लॉजिकली मैंने कल बताया भी था। देखो, मैंने बोला ये वेक्टर है, मैंने बोला ये वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट होता है ए और बी का रिजल्टेंट कैसा होता है जल्दी बताओ? मैंने बोला इनका रिजल्टेंट होता है ये वेक्टर। बोलो बताया कि नहीं बताया? बेसिकली क्यों होता है ये नहीं बताया, ये भी बताया वैसे मैंने कल, रीजन याद करो। मैंने कहा था ये पैरेललोग्राम बना लो, कहा था कि नहीं कहा था ये पैरेललोग्राम बनाओ? अरे बोलो। तो एक किस्म से अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर, ये तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अरे भूल गए हो? इनके बीच में एंगल कितना है? ए और बी के बीच में एंगल ये है थीटा, क्योंकि ये भी तो ए वेक्टर है। अरे बोलो, ये पैरेललोग्राम से बताया था। अरे कल सारी बातें मैं कर चुका हूँ आपके साथ, आज तो रिवाइज करा रहा हूँ। नहीं भूले सर? अच्छा, याद है, ध्यान आ गया, सारा रिकॉल हो गया अच्छे से, है ना? अच्छे से रिकॉल हो गया होगा, दीपक देवटिया को भी रिकॉल हो गया, और अच्छी बात है। ठीक है, अब सुनो, आगे ही कहानी सुनो। अब क्या करोगे? ये तो मैंने सब कल पढ़ा ही दिया था ना। अब आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ सारा। ये आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम तरीका है, ये बोलता है इफ वेक्टर्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, वेक्टर्स आर इन vectors are in cyclic order. Vectors are in cyclic order, comma, initial and starting point is same. Initial and
starting point is same, then sum of all vectors in polygon is 0। कहने का मतलब ये ट्रायंगल की तरह ही तो है सेम। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने कोई पॉलीगन मान लिया, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये पॉलीगन बन गया। तो ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? डी वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? ई वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? जी वेक्टर। ये कह रहा था इनका सम, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है, देखो इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो इनका वेक्टर सम क्या होगा? 0 होगा। अरे यही तो पॉलीगन ट्रायंगल में तो ऐसे ही पढ़ा, वहां 3 के लिए पढ़ा, यहाँ पॉलीगन के लिए पढ़ रहा हूँ। बोलो, यही तो पढ़ा आपने, ऐसे ही तो पढ़ा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब साइक्लिक ऑर्डर बनाना हो तो क्या करेंगे? सुनो, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, ये, 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 मान लो इधर, ठीक है। अब ये क्या क्या वेक्टर है? इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर, इसका नाम है सी वेक्टर, इसका नाम है डी वेक्टर, इसका नाम है ई वेक्टर, इसका नाम है एफ वेक्टर, इसका नाम है जी वेक्टर। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे आप? देखो साइक्लिक साइक्लिक बनाते हैं। मान लो इनिशियल पॉइंट यही है, स्टार्टिंग, मान लो इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ए वेक्टर साइकिल है, बी वेक्टर भी साइकिल है, सी अपोजिट हो गया तो इसको माइनस लिख दो। फिर डी भी अपोजिट है साइकिल के, माइनस लिख दो। फिर ई साइकिल में प्लस लिख दो। फिर एफ भी साइकिल में है, प्लस लिख दो। फिर जी अपोजिट है, माइनस लिख दो, इक्वल टू 0। बोलो आया समझ? साइक्लिक ऑर्डर में सम 0 है। क्या 0 है? साइक्लिक ऑर्डर में सम 0 है। बोलो आया समझ में? अरे नमन, नमन कौन है? नमन, नमन एक बार ऑन करना अपना कैमरा, इधर आओ आप। नमन कह रहा है इसका प्रूफ दे दो। कोई बच्चा जो इसका प्रूफ बता देगा, 10th क्लास का बच्चा भी इसका प्रूफ बता देगा। कोई बच्चा है आपकी क्लास में जो इसका प्रूफ बताएगा? भाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, जहां से स्टार्ट हुए वहीं से खत्म हो गए, वहीं पर ही खत्म हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो वेक्टर सम क्या आएगा? 0। इसमें क्या है? अरे जहां से वेक्टर को शुरू कर रहे हो वहीं पर ही वेक्टर दोबारा खत्म कर रहे हो, उस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया? सबका सम क्या हो गया? 0। अरे बोलो, वेक्टर को लेंथ से बना लेते हैं ना, जोड़ सकते हैं ना, लेंथ लेंथ ही तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की लेंथ लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? ये बोलो, ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट करो इसको, इसको और उसको नोट करो, नोट करो जल्दी, नोट करो, शाबाश, नोट करो।
चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, ठीक है। भाई कैमरा ऑन करो सभी बच्चे अपना। बेटा साइकिल ऑर्डर से अपोजिट करोगे तो नेगेटिव है, साइकिल ऑर्डर में लाने के लिए वेक्टर को चेंज नहीं करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करोगे। मुकुल जी, चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, टू वेक्टर्स of 10 units and 5 units make an angle of 120 degrees with each other. Find the magnitude and resultant. Find the magnitude and resultant and angle of resultant with and angle of resultant with vector of 10 units magnitude. करो करो ये क्वेश्चन। कर लिया बेटा? बेटा आपको मैंने ग्रुप में एक डीपीपी भेजी है, ग्रुप में एक डीपीपी भेजी है, मिल गई सबको? मिल गई सबको? वो घर से करके लानी है, होमवर्क है वो, ठीक है। होमवर्क घर से करके लानी है। टू वेक्टर्स, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। टू वेक्टर ऑफ 10 मैग्नीट्यूड एंड 5 यूनिट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट 100 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 cos 120 माइनस 1/2।
125 में से 50 गए, √75 आ गया। मैग्नीट्यूड आ गया बेटा √75 यूनिट्स। ठीक है, तो एंगल tan अल्फा क्या होता है जल्दी बताओ? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। और ये एंगल किसके साथ है? ए के साथ है ना। तो 10 मान लेते हैं इसको, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो रिजल्टेंट जो भी आ रहा है उसका ए से एंगल बताना है अल्फा, है ना, यही है ना बेटा। तो अब क्या करेंगे, बी को डालो, बी कितना है 5 साइन 120 अपॉन ए कितना है 10 प्लस 5 कोस 120। बोलो तो कितना आएगा ये? तो साइन 120, 5 इंटू √3 साइन कोस 30 आ गया √3/2, 10 माइनस 5/2, हाँ कितना हो गया 20 माइनस 5, 15/2, यानी 5√3/2, 2/15, उससे 2 कट गया, 3 आ गया, यानी √3 आ गया, 1/√3, 1/√3। अब tan अल्फा 1/√3 आ गया, तो अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, यानी एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। बोलो आसान है, बोलो हो गया, समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? नोट कर लो इसको, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नॉन जीरो वेक्टर्स A vector and B vector are such that ऐसा की बना कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे ए और बी के बीच में एंगल बताना है, ए वेक्टर एंड बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करके दिखाओ। सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाओ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आसान है एकदम।
इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखवाया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों को स्केलिंग कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया तो आ गया 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 0 आ गया। किस एंगल पे थीटा 0 cos की वैल्यू 0 होती है? 90 डिग्री पे। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। अरे बोलो, आसान है, आसान है ये क्वेश्चन एकदम। बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। आसान है, आसान है बेटा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गिवन क्या है आपको? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, गिवन है आपको सी वेक्टर। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 5, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है आपको √61, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। करो, आसान क्वेश्चन है ये भी। करो, बिल्कुल आसान है। करो, आसान है एकदम। लिया बेटा, क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? 16 प्लस 25 प्लस 2ab cos थीटा। ये भी चेंज कर देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 5 cos थीटा 61 आ गया। ये कितना आ गया? 16 और 25, 16 और 25 आ गया 31 आ गया ना? नहीं, 41 आ गया। 16 और 25 आ गया 41। 61 में से 41 गया, आ गया 20। तो कितना आ गया? 40 cos थीटा इक्वल टू 20। तो cos थीटा आ गया 1/2। आप जानते हो किस थीटा पर आएगा ये? इस तरीके से बोलो, इतना आसान क्वेश्चन है। कर पाओगे ये सारे क्वेश्चन? क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ, चलो एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन देता हूँ। अब थोड़ा ठीक लेवल का देता हूँ। है तो ये भी आसानी वैसे। नोट कर लिया?
नोट कर लिया। ये ना आपको, ये ना आपको, ये ना आपको, ये ना आपको, और ये ना ऐसे क्यों है? ठीक है। और ये क्यों है आपको? ठीक है। नाम क्या है? ये है ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ठीक है, ऐसे दे रखा है। आपने क्या प्रूव करना है? एबीसीडी पेंटागन है, ठीक है ना? आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ए सी वेक्टर। ये प्रूव करना है आपको। किसकी वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ए सी वेक्टर? और और करो जल्दी से, इसको ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। कर लिया बेटा? कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को ले लो। ए बी और बी सी को ले लो पहले तो। इसको थोड़ा अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ए बी को लिख लो बी सी के साथ। ठीक है, लिखिए। अब ए ई डी और डी सी, ए ई डी और डी सी को लिख लो एक साथ। इसका कारण बताऊंगा मैं। डी सी और लास्ट में ए सी वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी, इसकी वैल्यू ट्रायंगल लॉ से या पॉलीगन लॉ से एसी वेक्टर होगी। प्लस इसकी वैल्यू देखो, ए प्लस ई डी प्लस डी सी की वैल्यू भी एसी होगी। अरे बोलो, और ये एसी पहले से ही था। इतना आगे? अरे बोलो। ठीक है, क्लियर है? बोलो। आप इसको देखो ना, ऐसा अगर पॉलीगन लगाओगे तो क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए सी। माइनस ए सी।
वेक्टर इक्वल टू 0। ऊपर से क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस ईडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर पॉली लाइट इसमें देखो ना, फिर ये इसमें अगर इस तरीके से आएगा तो इसको एसी बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा माइनस एसी टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन को यूज किया ना, बोलो ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, इजी है एकदम, एकदम इजी है। थोड़ा बहुत दिमाग खुद भी चलाना पड़ेगा, बाकी मैंने तो रीजन बता ही दिए फिर भी, ठीक है। सर अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स वाला क्या तरीका था? अरे tan इनवर्स अगर वैल्यू नहीं गिवन होगी तो उसको tan इनवर्स में लिख देते हैं। जैसे tan इनवर्स 2 हो गया, tan इनवर्स 3 हो गया, tan इनवर्स 1/√3 को तो पता है ना मुझे कि 30 डिग्री होगा। tan इनवर्स √3 तो पता है ना 60 होगा। tan इनवर्स 1 तो पता है ना 45 होगा। जब नहीं पता होगा तब tan इनवर्स में छोड़ देंगे। जैसे tan इनवर्स 3 थोड़ा ना पता है तुम्हें उसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 3 छोड़ दो उसको, ये होता है और कुछ नहीं। हाँ, साइकिल बनाई है ना बेटा, ए बी प्लस बी सी, और ये एसी है तो इससे उल्टा माइनस एसी होगा, ठीक है। साइकिल बनाई है ना वो, क्लियर है। और क्वेश्चन कराऊं, चलो और देखते हैं। आज क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना, कल पढ़ाऊंगा मैं आपको डॉट प्रोडक्ट वगैरह, आज क्वेश्चन ही कराऊंगा। वेक्टर ए is 2 centimeter long and is 60 degrees above x-axis in first quadrant. In first quadrant, vector B is 2 centimeter long and is 60 degree below the x-axis and in fourth quadrant. Then A vector plus B vector का मैग्नीट्यूड भी बताओ, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताओ और सी वेक्टर की डायरेक्शन भी बताओ। ये दोनों सवाल है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल है। बेहद ही आसान सवाल है।
देखो कैसे करेंगे, समझो। ओमेगा गिवन है, ये मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, तो वेक्टर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर का लॉन्ग और 60 डिग्री अबव एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी इधर 60 डिग्री है और ये 2 सेंटीमीटर। बोलो, और ये वेक्टर और दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर का ही 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका नाम है ये वेक्टर। ये बी वेक्टर हो गया आपको, इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब दो वेक्टर जिनकी लेंथ बराबर है तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, एंगल बाई सेक्टर पे, तो डायरेक्शन में मिल गई। सी वेक्टर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अरे बोलो, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसका फॉर्मूला बताया था, जल्दी बोलो। 2a cos थीटा बाई 2 रिजल्टेंट का, तो 2a कितना है, मैग्नीट्यूड कोई भी दो, और cos टोटल एंगल 120 है, 120 बटे 2 कितना आएगा, और 61/2, 2 से 2 कट गया, रिजल्टेंट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अरे बोलो कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ऐसे। लेंथ भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, और अगर पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो ऐसा आएगा। अरे बोलो, सही है, बोलो क्लियर है? तुमने से तो करा भाई, 2a cos थीटा बाई 2, पूरा प्रॉपर तरीके से बताया, ठीक है ना, ताकि हर एक को समझ में आए। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया, एक क्वेश्चन और कराऊं। ठीक, a vector of length m, a vector of length m is turned to an angle beta about its tail, about its tail. The change in position vector, the change in position vector of its head is dash, ये बताना है आपको।
देखो एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये, ठीक है ना। इसको कितना एंगल टर्न किया, कितना एंगल टर्न किया, एम लेंथ है इसकी, बीटा एंगल टर्न किया, लेंथ तो एम ही रही, तो ये एंगल कितना है, बीटा, ठीक है ना। तो चेंज पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड। अब सुनो मेरी बात, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में चेंज यही नहीं आएगा, पोजीशन वेक्टर यहाँ से हेड के पोजीशन वेक्टर में चेंज यही तो आएगा, यही तो होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अरे बोलो, सही है ना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड यही तो होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हेड पहले यहाँ था फिर यहाँ पहुंच गया, तो यही तो चेंज है उसकी पोजीशन में, हेड की, हेड की जो पोजीशन है उसमें इसका जो हेड है उसकी पोजीशन में यही तो चेंज है। बोलो, अब ऊपर एरो क्यों कि फाइनल ऊपर है, टर्न करने के बाद फाइनल पोजीशन आई है ना। अरे बोलो, सही है। अब क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, क्या करोगे आप, इस पे बाइसेक्टर गिराओ, गिरा दिया, और अगर ये साइड सेम होती है तो बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये एंगल कितना होगा जल्दी बोलो, ये एंगल होगा बीटा बाई 2, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी जल्दी बताओ, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी एक्स, तो एक्स अपॉन एम आ जाएगा साइन बीटा बाई 2, तो एक्स कितना आ जाएगा, एम साइन बीटा बाई 2, तो बेसिकली 2x ही तो है बी माइनस ए की लेंथ, बी माइनस ए की लेंथ कितनी है 2x, आंसर कितना आएगा 2x, 2x, और x कितना है 2m साइन बीटा बाई 2। अरे बोलो, सही है, आसान है, समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। यार x अपॉन m साइन बीटा बाई 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ही तो निकालनी थी इसकी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड इज, इसकी हेड की जो चेंज है उसमें उसकी लेंथ कितनी है, x ये और x ये 2x ही तो है, तो 2x निकाल चुके हो, 2m sin बीटा बाई, बोलो क्लियर है, हाँ क्लियर है। चलो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही, डीपीपी करके आना घर से, ठीक है ना, डीपीपी घर से करके आना, कल हम डिस्कस भी कर लेंगे डीपीपी को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे कल मैं वो करा भी दूंगा थोड़े बहुत, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो मैं कल थोड़े बहुत करा भी दूंगा, ठीक है। तो आप करके आना, और कल मैं आपको बी माइनस ए क्यों है यार, अजीब बात करते हो निशान, बी माइनस ए क्यों होगा, क्योंकि इसका नाम ए वेक्टर है, इसका नाम बी वेक्टर है, तो चेंज किया मैंने शुरू में ही बताया था यार, ये क्या है ए वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर नहीं होता, निशान बेटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ऐसे ही पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, ये बताया नहीं मैंने, बताओ, तो ए से बी ए बी वेक्टर यही तो होगा, इस निशान, लेक्चर वन याद करो, लेक्चर वन याद करो, बोलो पढ़ाया था ये, चलो ठीक, अब इसको तैयार कर लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, लिख लिया इसको, चलो अब नेक्स्ट क्लास है, मैं इसको कर रहा हूँ।
एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, ठीक है, कल डीबीबी करके आना।